हेलो एवरीवन और आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। आज हम क्रिप्टो करेंसी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉइन ले रहे हैं डिस्कशन के लिए, जो कि है डोज कॉइन। अब डोज कॉइन में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ आते रहती है हर दिन, और इलॉन मस्क जो एक बिलियनियर है वर्ल्ड के, उनका एक फेवरेट कॉइन नज़र आता है डोज कॉइन, जिसके ऊपर वो काफ़ी ट्वीट्स करते रहते हैं। और उनके ट्वीट्स के का ही एक असर होता है कि ये इतनी जो रैपिड मूव्स है अपसाइड डाउन साइड में हम यूजुअली देखते हैं यहाँ डोजे कॉइन में। तो ये सब हम देखेंगे, साथ ही में बाद में हम इस वजीरेक्स के प्लेटफॉर्म को कैसे हम यूज कर सकते हैं और किस प्रकार से हम यहाँ पर सिर्फ डोज कॉइन ही नहीं, बाकी भी जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उनमें ट्रेड किस प्रकार से कर सकते हैं, ये सब हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी चार्ट पैटर्न हमें नजर आता है, उसका यूज हम कैसे कर सकते हैं और हम कैसे यहाँ पर ऑर्डर्स लगा सकते हैं, ऑर्डर्स को समझ सकते हैं, बाय और सेल के ऑर्डर्स यहाँ लगा सकते हैं। और इस चार्ट इस स्क्रीन के इस साइड में जो कॉइन्स दिए गए हैं, उससे हम इस डेटा से हम कैसे पहचान सकते हैं कि हमें कौन सा कॉइन खरीदना चाहिए और ट्रेड करना चाहिए, ये सब हम जानेंगे। पहले चलते हैं इस स्क्रीन पे, और यहाँ पर ये एक टेक्निकल चार्ट है और यहाँ पर प्राइस जो हमें दिख रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि 0.53 नज़र आ रहा है, ये यूएस डॉलर्स में है, यूएस डॉलर्स में है। जबकि वजीरेक्स में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर रुपीज़ में भी हमें सेम प्राइस जो है डोजे कॉइन की वो दिख सकती है। कोई भी करेंसी हो, इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ मूवमेंट अप है या डाउन है ये हमें पहचानना ज़रूरी है। अब ऑब्वियसली जब हम खरीदेंगे इसको तो इंडियन रुपीज़ में ही खरीदेंगे वजीरेक्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर। अभी तक फ्रेंड्स आपने अगर वजीरेक्स के ऊपर वजीरेक्स का अकाउंट ओपन नहीं किया है, अगर आप क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेड करना चाहते हैं तो आप वजीरेक्स में अकाउंट ओपन ज़रूर करिए। और यहाँ पर नीचे स्क्रीन के बॉटम में आप देख सकते हैं कि लिंक भी दी गई है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप क्लिक अगर करते हैं तो आप ओपन कर सकते हैं अकाउंट वजीरेक्स पे। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि ये जो चार्ट हमें दिख रहा है डोज कॉइन का, यहाँ से हम क्या चीज़ें समझ सकते हैं। पहली बात तो ये है कि जब पिछले बार हमने जब वीडियो किया था डोज कॉइन के ऊपर, तो इस सिचुएशन में हम यहाँ पर कहीं थे और यहाँ से फिर हमने ये पहचाना था कि एक सपोर्ट यहाँ पर लेगा प्राइस, और फिर वहाँ से प्राइस जो है वो ऊपर जाएगा, और वही हुआ। फिर से ऊपर जाकर के एक दूसरा हाई प्राइस ने बनाया, और उसके बाद में अभी नीचे आने के बाद में ये दो कैंडल्स आप जो देख रहे हैं, ये 2 दिन की कैंडल्स है, यानी पिछले 2 दिन की कैंडल्स है। ये बुलिश एक्टिविटी यहाँ पर दिखा रहे हैं डोज कॉइन के इस क्रिप्टो करेंसी में। तो अब हम इसको डिटेल में और भी अच्छे से अगर समझना चाहे तो हमें डेली टाइम फ्रेम से और भी डीपर टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। तो हम 1 आवर टाइम फ्रेम में चलते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से 1 आवर टाइम फ्रेम से हम एक थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू अगर इसमें देखना चाहे तो हम इसको जूम इन कर लेंगे, और इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि किस तरीके से प्राइस ऊपर या नीचे जा रहा है इस डोजे कॉइन के क्रिप्टो करेंसी में। तो अगर हम इस 1 आवर टाइम फ्रेम को समझें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो एक रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन यहाँ पर बनता है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेवल है, यानी ये ऊपर का जो लेवल है दिस इज़ अराउंड 0.75 यूएस डॉलर्स, और ये नीचे का जो लेवल है दिस इज़ अराउंड 0.5 आप समझ सकते हैं, या 0.52 या 55 के आसपास का ये लेवल है। और इसी लेवल पे अभी प्राइस यहाँ पर जो है वो रेजिस्टेंस यहाँ पर ले रहा है, राइट। तो हम यहाँ पर कुछ ट्रेंड लाइंस भी निकाल लेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा डीपर हो गया है, इसलिए हम 2 आवर टाइम फ्रेम में चलते हैं, सो दैट हमें एक बेटर अंडरस्टैंडिंग से हम ट्रेंड लाइंस निकाल पाए। तो ट्रेंड लाइंस यहाँ पर अगर हम निकालेंगे तो देखिए ये एक ट्रेंड लाइन सबसे यूज़फुल नज़र आ रही है, और साथ ही में हम अगर इसका बॉटम भी मार्क करें विथ इंक्लाइन ट्रेंड लाइन, तो देखिए इस प्रकार से भी हम यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन रख सकते हैं। तो ये 2 ट्रेंड लाइंस हो जाती है, और ये ऊपर वाली जो ट्रेंड लाइन है दिस इज़ अराउंड 0.45 यूएस डॉलर्स है ये,
और नीचे वाला जो है वो इंक्लाइन ट्रेंड लाइन है। तो यहाँ पर प्राइस जो था यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज इन द मंथ ऑफ अप्रैल, 15 अप्रैल और लगभग 19 अप्रैल को ये दो हाइज बने थे। उसके बाद में प्राइस को नीचे ढकेला गया और ये जो लाइन चलते हुए आ रही है, ये जो ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है, यहाँ पर प्राइस ने इसका सपोर्ट एस्टैब्लिश किया। तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये सपोर्ट हो जाता है और ये जो ट्रेंड लाइन है ये रेजिस्टेंस हो जाता है यहाँ पर, और उसका फिर ये ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद भी यहाँ पर फिर से एक बार प्राइस आया। और जब प्राइस यहाँ पर आया था तभी भी हमने एक इंडिकेशन किया था कि अभी यहाँ पर सपोर्ट जो है वो फिर से एक बार टेस्ट होगा, और वही हुआ, फिर से एक बार यहाँ पर सपोर्ट टेस्ट हुआ और अभी यहाँ से ट्रेंड लाइन के थोड़ा नीचे जाने के बाद में अब प्राइस जो है वो ऊपर जा रहा है। ऑलराइट, तो अगर फिर से एक बार यहाँ पर हम देखें तो ये जो ट्रेंड लाइन है और ये जो ट्रेंड लाइन है, ये दोनों ट्रेंड लाइंस के ऊपर निकल चुका है डोज कॉइन का प्राइस, और आगे ऊपर कहाँ तक जा सकता है वो भी हम यहाँ पर अंदाज़ा उसका लगा सकते हैं। देखिए ये जैसे मैंने कहा 0.75 यूएस डॉलर्स का ये हाई है, तो यहाँ से प्राइस इस रेजिस्टेंस तक, यहाँ तक अपना जर्नी कंप्लीट कर सकता है। तो हम काउंट करेंगे कि ये जो विंडो है इसका कितना डेप्थ है, यानी इसका कितना विड्थ है और कितना हम यहाँ पर अर्न कर सकते हैं अगर हम राइट नाउ इसमें एंट्री ले। अगर हम यहाँ पर एंटर करते हैं और इस 0.75 के आसपास अगर हम टारगेट रखते हैं, सो दिस इज अराउंड 32 यूएस डॉलर्स, 32 यूएस डॉलर्स का ये एक मूव रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 32, यहाँ पर आप देख सकते हैं 32% का ये मूव है। माफ कीजिए, $32 का नहीं, 32% का ये मूव है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट, यहाँ से लेकर के इस स्विंग हाई तक, यानी यहाँ तक। सो दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी इन दिस क्रिप्टो करेंसी ऑफ डोज कॉइन। और ऐसा नज़र आ रहा है कि एक रीटेस्ट जो है, सपोर्ट का रीटेस्ट हो रहा है, मतलब पहले जो यहाँ पर रेजिस्टेंस था उसी को प्राइस एज अ सपोर्ट यूज कर रही है, और मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सपोर्ट एस्टैब्लिश हो रहा है, जिसका कि एक कंफर्मेशन हो चुका है और रीटेस्ट एक बहुत ही एमिनेंट रीटेस्ट हो चुका है और बाउंस बैक यहाँ पर हम देख रहे हैं, और इस हाई तक एम रहेगा। और इस हाई तक ये एक इंटरमीडिएट टारगेट है, आपका जो फाइनल टारगेट है वो करीबन 50% तक का भी आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि डोज कॉइन काफ़ी वोलेटाइल क्रिप्टो करेंसी है। सिर्फ डोज कॉइन ही नहीं, इनफैक्ट सारे के सारे जो क्रिप्टो करेंसीज होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल होती है। तो रिस्क भी आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पर रिस्क भी काफ़ी होती है। अगर आप इसमें ट्रेड करने का डिसीजन लेते हैं तो आप रिस्क को भी समझिए, साथ ही में आपका जो पोजीशन साइजिंग है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है उसको भी समझे। स्टॉक्स में जब हम ट्रेड करते हैं तो सिनारियो काफ़ी डिफरेंट होता है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है, इसलिए आप ध्यान रखें और उसके हिसाब से आप आपका डिसीजन लें। और डोजे कॉइन में तो अभी फिलहाल 30 to 50% का ये एक अच्छा मूव आता हुआ नज़र आ रहा है। लास्ट टाइम भी जब हम इसके ऊपर बात की थी उसके बाद भी काफ़ी अच्छी मूव्स आई थी। तो ये करंटली आप करंट प्राइस पे इसको एज ऑन द करंट प्राइस आप बाय कर सकते हैं। सैटरडे संडे जो है वो सब वर्किंग डेज होते हैं इन द ट्रेडिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी, कोई छुट्टी का दिन नहीं होता है, अनलाइक द स्टॉक्स जहाँ पर सैटरडे संडे छुट्टी होती है। सो दिस इज गोइंग ऑन थ्रू आउट द डे 24/7 ये एक्टिविटीज़ चलती हैं। ये चार्ट अभी भी मूव हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। सो दिस इज लाइव ऑल द टाइम, सो यू कैन make use of this weekend and make some good entries in cryptocurrencies as well. All right, अब हम चलते हैं हमारा ये जो वजीरेक्स का जो प्लेटफॉर्म है उसका हम एक कह सकते हैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले सकते हैं यहाँ पर। और अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो यहाँ पर स्क्रीन के लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर सारे के सारे कॉइन्स हैं। अगर आपको कोई एक स्पेसिफिक कॉइन यहाँ पर एंटर करना है तो आप वो भी यहाँ पर डाल सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको फॉर एग्जांपल इथीरियम डालना है तो आप ETH अगर डालें यहाँ पर और ETH to INR सिलेक्ट करें तो इस प्रकार से आप इथीरियम का भी चार्ट यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर इसको आप जूम करना चाहें तो यहाँ पर क्लिक करें और ये देख सकते हैं आप कैंडलस्टिक पैटर्न में कि इथीरियम का चार्ट कितना ऊपर जा चुका है। 3 लाख
मतलब लगभग 3.4 लाख के आसपास जा कर के नीचे आ रहा है अभी इथेरियम का ये क्रिप्टो करेंसी। तो ये इस प्रकार से आप यहाँ पर चार्ट्स देख सकते हैं। चार्ट देखने का जो टेक्निक है वो ऑब्वियसली जो हम यूजुअली डिस्कस करते हैं इस चैनल के ऊपर, टेक्निकल एनालिसिस जो स्टॉक्स के ऊपर हम स्टडी करते हैं, उसी प्रकार से आप यहाँ पर क्रिप्टोस के ऊपर में भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ डिफरेंस नहीं है। जो ये चार्ट मैंने ओपन किया था, ये ट्रेडिंग व्यू का जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर मैंने ओपन किया था, तो आप ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे जाकर के डायरेक्टली चार्ट्स देख सकते हैं, या फिर वजीरेक्स के ऊपर भी आपको ये ऑप्शन दिया गया है और आप चार्ट्स का स्टडी यहाँ पर कर सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर ETH डाला, वैसे ही अगर कोई दूसरा कॉइन अगर मैं पकड़ूँ, जैसे यूनिस्वैप हो गया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनिस्वैप का कॉइन आ जाएगा और उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये उसका भी चार्ट आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो चार्ट चाहे वो यहाँ पर देख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ INR। अगर आप इन टर्म्स ऑफ BTC चाहते हैं तो ये यहाँ पर BTC पे क्लिक करिए, यहाँ पर BTC पे क्लिक करिए। अगर आप WRX यानी वजीरेक्स का जो खुद का क्रिप्टो करेंसी है, खुद का टोकन है, उसके टर्म्स में चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करिए। USDT यानी टेथर के वैल्यूएशन में चाहते हैं कोई क्रिप्टो करेंसी के वैल्यू, तो यहाँ पर क्लिक करें। और INR तो बेस्ट है, क्योंकि आप अगर खरीदते हैं तो ऑब्वियसली INR में ही खरीदेंगे और समझने के लिए भी आसानी होती है। तो आप हमेशा यहाँ पर INR रखें, सो दैट आपको जो भी फिगर्स दिख रहे हैं वो इंडियन रुपीज़ में दिखे और आप आसानी से समझ सकते हैं सारी चीज़ों को। तो ये हो गया। दूसरी चीज़, यहाँ पर अगर कोई ऑर्डर्स अगर आप लगाते हैं तो इस विंडो में आपको यहाँ पर ऑर्डर्स दिखाई देंगे। यहाँ पर अभी तो कोई ऑर्डर्स है नहीं, क्योंकि ये एक जस्ट एक डमी अकाउंट ओपन किया है जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। सो देर आर नो ऑर्डर्स राइट नाउ। और अगर आप कंप्लीटेड ऑर्डर्स, मतलब जब भी आप कुछ चीज़ खरीदते हैं तो यहाँ पर कंप्लीटेड ऑर्डर्स में आएगा। अगर कुछ ऑर्डर्स अभी भी एग्जीक्यूट होने के हैं, आपने ऑर्डर डाल के रखा है लेकिन एग्जीक्यूट होने का है, मतलब कंप्लीट होने का है, तो फिर यहाँ पर आएगा वो। तो इस तरीके से आप अगर नीचे और स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आप लिमिट्स भी लगा करके रख सकते हैं। मान लीजिए जैसे हम चलते हैं डोज कॉइन में ही। अगर आपको डोज कॉइन में लगता है कि अभी आपका अभी करंटली वैल्यू जो है वो 42 रुपीज़ है, अगर इसको हम एक्सपैंड करें तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये 42 रुपीज़ अभी चल रहा है और थोड़ा ऊपर गया जैसे हम बात कर रहे हैं, राइट। 42.09 हो गया है अभी। तो ये थ्रू आउट द डे चलते रहता है। और अगर आपको लग रहा है कि आपको 42 पे नहीं बाय करना है, जो कि फ़िलहाल की सिचुएशन में जैसे हमने एनालाइज किया उसको, तो करंटली आप अगर बाय करते हैं तो अच्छा ही रहेगा। थोड़ा सा लेट हो सकता है लेकिन फिर भी इट इज़ अ गुड बाय राइट नाउ एट 42। अगर आप 55-57 के लिए एम करते हैं तो इट इज़ अ गुड बाय ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से, राइट। तो अगर फिर भी जस्ट फॉर एन एग्जांपल अगर हम समझते हैं कि ये जो करंट प्राइस है ये बराबर प्राइस नहीं है, तो फिर आप आगे जा कर के यहाँ पर ऑर्डर्स में लगा सकते हैं, लिमिट ऑर्डर्स में, और बाय लगा सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको लगता है कि आपको 42 में नहीं लेकिन 35 में बाय करना है, तो आप यहाँ पर 35 डाल सकते हैं। आपको कितना अमाउंट खरीदना है वो डाल सकते हैं, और जितना टोटल आपका INR है 10,000, 5,000, 1,000, जितना का भी आप खरीदना चाहें वो अमाउंट यहाँ पर डाल सकते हैं। और फिर बाय डोजी अगर आप करते हैं तो फिर आपका वो ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, और जिस समय 35 का प्राइस आएगा उस समय आपका ऑर्डर ऑटोमेटिकली जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और एग्जीक्यूट हो जाएगा, और फिर आपके वॉलेट में उतना अमाउंट जो है यानी डोजी कॉइन के टर्म्स में वो क्रेडिट हो जाएगा। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो दिस इज एज गुड एज योर ज़ीरोधा अकाउंट और अपस्टॉक्स अकाउंट जो हम स्टॉक्स के लिए यूज़ करते हैं। बस उसी तरीके के ये भी अकाउंट्स है जहाँ पर यहाँ पर समझ लीजिए ये स्टॉक्स वाला विंडो है, ये चार्ट है आपका, यहाँ पर ऑर्डर्स है, यहाँ पर आप आपकी मार्केट डेप्थ और ऑर्डर बुक सब देख सकते हैं, ट्रेड हिस्ट्री कितना वॉल्यूम्स में ट्रेड हो रहा है वो सब देख सकते हैं, और यहाँ पर आप आपके ऑर्डर्स लगा के रख सकते हैं। तो जैसे हम डीमैट अकाउंट्स में देखते हैं, जैसे हम ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स या फिर जो भी डीमैट अकाउंट आप यूज़ करते होंगे, सेम उसी तरीके का वर्किंग यहाँ पर भी है क्रिप्टो के वॉलेट्स में। और क्रिप्टो के वॉलेट से आप एक चीज़ जो डिफरेंशिएट करती है इफ़ यू कंपेयर इट विथ स्टॉक डीमैट अकाउंट, वो ये है कि आप एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में या फिर दूसरे आप कह सकते हैं ट्रेडिंग टर्मिनल में क्रिप्टो करेंसीज एक्सचेंज कर सकते हैं, या फिर किसी और के क्रिप्टो वॉलेट्स में भी आप
क्रिप्टो करेंसीज ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जो कि स्टॉक्स के केस में पॉसिबल नहीं है। अगर आप आपके डीमैट अकाउंट से स्टॉक्स खरीदते हैं तो वो आप ही के पास रहता है, आप किसी और को वो नहीं दे सकते। लेकिन सिर्फ WazirX में नहीं, हर एक क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म में वो ऑप्शन है। मगर जैसे मतलब मान लीजिए अगर आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी खरीदते हैं तो आप किसी और को भी वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी और के वर्चुअल एड्रेस के ऊपर। सो दिस इज़ रियली सिंपल। आप इसको यूज़ करना, अगर मतलब प्रैक्टिस की बात है, अगर आप 2-3 बार इसको देखते हैं और समझते हैं तो फिर बहुत आसानी से आप क्रिप्टो करेंसीज़ में भी ट्रेड करने लगेंगे। और जैसे हम यूजुअली टेक्निकल एनालिसिस परफॉर्म करते हैं, उसी तरीके से आप, जैसे हमने यहाँ पर एक एनालिसिस परफॉर्म किया, उसी तरीके से आप इन चार्ट्स के ऊपर में भी, क्रिप्टो करेंसीज़ के चार्ट्स के ऊपर में भी एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं और डिसीजन मेकिंग वहाँ से काफ़ी ईजी हो जाएगी। तो अगर अभी तक आपने ओपन नहीं किया है WazirX में अकाउंट, तो लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाइए और आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं एंड यू कैन स्टार्ट योर जर्नी ऑफ ट्रेडिंग इन क्रिप्टो करेंसीज एज वेल। सो दिस इज़ ऑल इन टुडेज़ वीडियो फ्रेंड्स। अगर आपको वैल्यू एडिशन हुआ होगा इस वीडियो से तो लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिए सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर में, और सब्सक्राइब करिए चैनल को। इसी तरीके का कंटेंट क्रिप्टो करेंसीज़ के ऊपर हम लेकर के आएंगे इन दी नियर फ्यूचर, और स्टॉक्स के ऊपर तो रेगुलर वीडियोस हम पोस्ट करते ही रहते हैं। थैंक यू फॉर गिविंग यू वैल्यूएबल टाइम एंड आई विल बी सीइंग यू अगेन। थैंक यू।